मैं सोच रहा कि मैं किवें हल्की गल करा। मैं अपने आप को बड़ा कंट्रोल करके ना बड़ा अपने जब्त करके गल करनी, क्योंकि किस दी क्या बात ते किसी दी क्या औकात है या तो मेरे मुआविया के बारे गल करे ते मौलाना मैनू तुहाडी ये गल पसंद नहीं है। हसन साहब उन्हां दी गल पसंद नहीं है कि जी जिधर जाए जिधर क्यों जाए मैंने प्यो दी मस्जिद है भाई किधर जाए क्यों वाली गल है। एक मिनट साडे उलमा ने बन लिया कोई कमेटी ने जनाब उन्होंने को खोदी रेडी भी नहीं होनी सी उन्होंने लैंड क्रूजर आ गई अपने 4 पैसे दे छड़े मौलवी साहब आपने सियासी बात कर दी। भाई तू कौन है साढ़े उलमा में जनाब तो जी आप चले जाएं भाई क्यों चले जाएं तेरी मस्जिद है तो तू कौन है तू ते मैं खादिम मस्जिद दे खादिम दा काम होंदा खिदमत करना बजाय से कि मौलवी साहब ने चले जाओ तू जेड़ा पैसा लाया मस्जिद साढ़े कोल आके ले जा। बिल्कुल बिल्कुल मैं गल सीधी कर रहा तकरीरां होंदियां रहंदियां मौलाना ने इत्थे मिंबर ते बैठना बैठे रहणगे मस्जिद रहमत आलमीन कोई दूर कोई नहीं। मैं हुणे भी मैं आंदे होया एक मस्जिद दा मसला ही हल करके आ रहा उन्होंने मैं क्या कहना जी एसपी साडी गल नहीं सुनता मैं कहा कल शाम तक एसपी तुहाडी गल ना सुनता साडी गल कर ओ जलिया ओ एसपी दी गल कर तू ते है ही कुछ नहीं अपनी औकात विच रमन इंतजामी हाल है पूरे पाकिस्तान गल कर रहे हैं साडे उलमा ने मिंबरां ते बैठ के सियासी गल भी करनी सहाबा दे हक दी भी गल करनी ते अहले बैत दा गल भी करनी पाकाने उम्मत दी भी गल करनी जिन्हों बाहों खुर के ओ मस्जिद छड़ जावे चला जावे तो खुद मसला संभाल लवांगे। इतने बैठा जो कोई है ना वो जो कोई मुखबर भी आए होंगे ना दायरे निजामी के मुखबर भी होंगे हर बंदे के मुखबर होंगे तो जाके अपने मुखबर को मेरी तस्वीर सुनाई जाके वीडियो ते रिकॉर्ड करके सुनाई पुत्र जे तू हुण कोई अलामा साहब ने की ना तो मैं इत्थे ही रहांदा व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमुन नबीय्यीन। बंदा परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्त उदारे चार यारम ताबा औलाद अली। मौलाना साडा खुतबा ही दसदा सी गोल मोल नहीं है साडा खुतबा दसदा कि असी गोल मोल मजहबे हनफी अदारम मिल्लते हजरत खलील खाक पाए गौसे आजम जेरे साया अमर वली सिद्दीक अक्से हुस्ने कमाले मोहम्मद अस्त फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मोहम्मद अस्त। समझ आ रही साडा खुतबा दस रहा कि असी गोल मोल आधा कोई दाएं बाएं आले खुतबा लो जी उस्मान ज़ियाए शमए जमाले मोहम्मद अस्त हैदर बहार बागे खिसाले मोहम्मद अस्त सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब। मैं सोच रहा कि मैं किवें हल्की गल करा। बिल्कुल बिल्कुल मैं अपने आप को बड़ा कंट्रोल करके ना बड़ा अपने जब्त करके गल करनी बड़ी ज़री बात है क्योंकि किस दी क्या बात तो किसी दी क्या औकात है कि वो शाने मेरे मुआविया के बारे या तो मेरे मुआविया के बारे गल करे तो मौलाना मैनू तुहाडी ये गल पसंद नहीं है। किधर गए मौलाना हसन साहब उन्होंने दी गल पसंद नहीं है कि जी जिधर जाए जिधर क्यों जाए मैंने प्यो दी मस्जिद है भाई किधर जाए क्यों वाली गल है। एक मिनट साडे उलमा ने बन लिया कोई कमेटी ने जनाब उन्होंने को खोदी रेडी भी नहीं होनी सी उन्होंने लैंड क्रूजर आ गई अपने 4 पैसे दे छड़े मौलवी साहब आपने सियासी बात कर दी। भाई तू कौन है साडे उलमा में जनाब तो जी आप चले जाएं भाई क्यों चले जाएं तेरी मस्जिद है ये तो शरीयत के मुताबिक मस्जिद रांदी नहीं किन्नी मलकियत विच ये तो हाकिम वक्त भी मलकियत नहीं रांदी तो तू कौन तू ते मैं खादिम मस्जिद दे
खादिम का काम होंदा खिदमत करना, बजाय से कि मौलवी साहब ने चले जाओ तो साढ़े मौलवी से साथ चले जाते हैं। उनको तेरी मस्जिद है, तेरी तू जो पैसा लाया मस्जिद साढ़े को आगे ले जा। क्या बात है भाई, क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल मैं गल सीधी कर रहा। तकरीर होंदियां रहंदियां, मौलाना ने इत्थे मिंबर ते बहना ते बैठे रहणगे ते मस्जिद रहमत इल आलमीन कोई दूर कोई नहीं। मैं हुणे भी मैं आंदे होया एक मस्जिद का मसला ही हल करके आ रहा। उन्होंने मैं क्या वो कहना जी एसपी साडी गल नहीं सुनता। मैं कहा कल शाम तक एसपी तुहाडी गल ना सुने, साडी गल कर रहा। ओ जलिया ओ एसपी दी गल कर, तू ते है ही कुछ नहीं। अपनी औकात च रमन इंतजामिया वाले पूरे पाकिस्तान गल कर रहे हैं। साडे उलमा ने मिंबरां ते बैठ के सियासी गल भी करनी, साहबा दे हक दी भी गल करनी, ते अहले बैत दा गल भी करनी, पाकाने उम्मत दी भी गल करनी। जिन्हों बाहों खुर के ओ मस्जिद छड़ जावे चला जावे तो खुद मस्जिद संभाल लवांगे। बिल्कुल इतने बैठा जो कोई है ना, वो जो कोई मुखबर भी आए होंगे ना, दायरे इंतजामी के मुखबर भी होंगे, हर बंदे के मुखबर होंगे, तो जाके अपने मुखबरों को मेरी तस्वीर सुनाई जाके वीडियो ते रिकॉर्ड करके सुनाई। पुत्र जे तू हूं कोई अलामा साहब ने की ना तो मैं इत्थे ही रहंदा ही। अलामा साहब ने इत्थे ही रहना, बस गल मुक गई, और कोई गल नहीं है, बस इतनी जी गल समझ आ रही ना। बिल्कुल ये नरम गल्लां वाला जमाना क्या। वो मौलवी तुम्हारे सामने कहते जी 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 माशाल्लाह वाले बस चले गया। मैं इकबाल से पूछा, मैं इकबाल तू दस होए असि किनू अपना इमाम मनीए, किनू राहबर मनीए, किने पीछे चलिए। इकबाल कहता तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे, है वही तेरे जमाने का इमाम है बरहक जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे, देखे एहसासे ज़िया तेरा लहू गरमा दे और फकर की सांग चढ़ा के तुझे तलवार बनाए। फितना मिल्लत है पैदा है इमामत उसकी जो मुसलमान को सलाती का परिस्तार। हम अपना इमाम उसको मानते हैं जो इमाम रब्बानी है। ओ यार तेरी तोड़ी मेरी औकात की है वैसे भाई, तोड़ी मेरी औकात की है कि साहबा के बारे गल करिए। मैं सच्ची गल कर रहा, मैं तो हुणे किनू मजमे तो खड़ा करा कि छेवां कलमा नहीं आना, दुआए कनूद नहीं आनी। तो तोड़ी मेरी उत्ते हूं ते जनाब इंस्पेक्टर नु वेखे ते लत्तां कमण लग पौंदियां, डीपीओ नु वेखे तेरा पेशाब खुश्क हो जांदा। तो तू गल्लां करदा उन्हां पाकां ने उम्मत दे बारे जिन्हां हुजूर दे सामने खड़े होके एक ही नारा लाया गज़वा उहद दे मौके ते वजही दूना वजह का नफ्सी दूना नफ्स का। हुजूर साडा चेहरा जी आपदे चेहरे उते कुर्बान होने वास्ते तैयार है, साडी जान जी आपदी नामूस वास्ते कुर्बान होने वास्ते तैयार है। यार साहबा अपने कीमे करा देवन, मैं तुहाडे नाल गल करन आया। खबरदार बिल्कुल यार एक मिनट गल सुनो, कोई मैं कोई वाह वाली गल नहीं करना चाहता। ये जेडे वाह वाले होंदे ने सब तो पहले नसदे ने। हाँ मैं वेख्या वाह वाह ना करो, अमनी तौर ते मौलाना खलोवो यार, मौलाना सानू बुलाने की लोड़ ही ना पैंदी, तुसां खलोते होंदे। सही गल कर रहे हैं। हाँ बाबा जी फरमांदे, मैं तुहानू गल सुनाई, बाबा जी फरमांदे जदों मैनू लैके ना 2018 में गिरफ्तार करके ते जनवरी के महीने मैनू लैके उत्थे जनाब थाने दे विच ना लैके उत्थे जनाब को ठोकर देना जनाब फॉरेंसिक लैबोरेटरी है उत्थे, उत्थे लैके मैनू भी सारे नाल लैके जनाब उत्थे बिठाया ते बाबे फरमांदे सी जी बाहर खलोते लैबोरेटरी दे बाहर खलोते सी। मैं बाबे फरमांदे बख्तर गाड़ी ते बैठा सी ते बाबे फरमांदे मैं ना उहदे निक्के निक्के सुराख होंदे ने, बाबे फरमांदे मैं उन्हां सुराखां विच ना जात पा के बाहर वेखे ते बाबे फरमांदे मेरे इंज लगा जिवें मेरे थल्लों ज़मीन निकल गई। मैं कहा जी की होया? फरमान लगे कि यार मैं बाहर वो बंदे वेखे जिहड़े साडी सामने पहली सभा विच बैठ के हक आके करदे सन, वो साडे खिलाफ गवाही देण आए बैठे सन। बड़े बड़े दाड़ियां वाले ते कहंदे सन माशाअल्लाह बाबा जी दी क्या बात है। ओही उस टाइम उत्ते गवाही देण आए बने बाबा ऐ बाबा नूं नपो अंदर करके चलो ऐ तमीरा करदा जे। इस वास्ते बाबा जी मतलब दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर, यहाँ लिबास खिजर में हजारों रहजन फिरते हैं। जेडे हाथ का करे ना तो आनू सानू लोड़ दी बुला लोड़ ही ना पैंदी अलामा साहब ने कहंदे जनाब केड़ा हो जेड़ा मौलवी साहब को इत्थे कड्ढा यार असि अपनी जातां वास्ते लड़दे हां, अपने आप वास्ते लड़दे हां। मौलवी साहब ने गलत गल की और तू मुनाजरा कर रहा है, पुत्र मुनाजरे वाले जमाने चले गया ना, तू डंडा देंगे तेनू। अब्दुल्ला बिन सुबैक करा, अब्दुल्ला बिन सुबैक ना वो आयात तो शाह बिहाद के बारे गल्लां करदा सी कि अब्दुल्ला अल्लाह ने अल्लाह दा हाथ है ने कुरान च अल्लाह दा हाथ ते पढ़ ली ते हज़रत उमर दे कोल सहाबा ने खत लिखिया कि हुजूर है आयत मतलब शाह बिहाद के बारे गल्लां करदा करना की है। आपने फरमाया उमर को भेजो। आप मदीना पाक च आया ना, आपके सामने बैठे मस्जिद नबी दे विच बैठा, आपने फरमाया तेरा नाम की है? उन्हें बड़े मखरज नाल होने ते बड़े हैं ना, हम भी आशिक रसूल है। ते मैं कहा तू आशिक रसूल है? उन्हें कहा अब्दुल्ला सुबैक, उन्हें पूरा मखरज कढ़िया। आपने भी फिर जवाबन ये था दीन। हाँ ये कहते जो तुम चंड मारे थे एक और गाल कर रहे थे चंड ना ना दीन कहना तू आए हाँ ए बदर जो बदर दा आ रहे ना मार का कुरान खोल के ते पढ़ो। कुरान ने की किया तो उन्होंने क्या ना कि असि फिर आवांगे ते अल्लाह ने ऐत नाज़िल कर दी थी, फरमाया मेरे हबीब ऐलान कर दो वाइन ताउदू नाउद जो ओ आन के ते असि भी आ जावांगे।
एक कुरान है। हाँ, ये नहीं क्या कि वो आएंगे तो हम आगे से ऐसे करेंगे। मैं मेरे अभी भी ऐलान कर दो जो मुशरिकीन मक्का को घुमांडे ना बदल तो बात दा ते असि ओ तैयार हैं ते असा भी तैयार है। एक कुरान का दस्तूर है। एक कुरान पढ़े जे कोई नहीं साढ़े मौलवी में यूं का मतलब क्या होता है? हक बात है। उनको तेनू मोता मुनाजरा आया मेरे मुआविया दे बारे पुत्र तेनू मुनाजरा नहीं करेंगे अब्दुल्ला बिन सुबैग वाला इलाज करेंगे तेरा भी जिन्हें हजरत उमर ने इलाज किया। उन्हें क्या ना अब्दुल्ला सुबैग ते आपने फरमाया अब्दुल्ला उमर अल्लाह का बंदा उमर पर मैं हाँ जी जनाब नु की मसला है उन्हें तो गल्ला शुरू की थी। आपने फरमाया इन्ना हुन इलाज ये हालत नहीं ना। आपने फरमाया साहब ने फरमाया जाके खजूर दी ताजा जनाब डंडा बना के लेके आओ बाहर खजूर दी छाल दा ताजा डंडा बना के लेके आओ। साहब डंडा आपने मैं मेरे सामने लम्हा पाओ मस्जिद नबी में अल्लाह के घर में पर मैं लम्बिया पाओ जरा मेरे सामने पर मैं इन्हें कीड़ा इंज नहीं मरना इन्हें तहकीका नाल कीड़ा नहीं मरना लम्बिया पाओ जरा मेरे सामने। ते फिर हजरत उमर अपने हाथ नाल जिन्हें 7.5 साल ला के हुजूर को सूरह बकरा पढ़ी होवे जिन्हें ते निगाह नाल सूरज भी बेनूर हो जावे ते फरमाया जिधर उमर चल रहे हो शैतान नस जाना होंदा हैं ते इतनी शाना होवन ते हुजूर ने फरमाया लो कान बादी नबी जो लकान उमर होवन इतनी शाना होवन उमर दियां हैं। आपने मस्जिद नबी भी जिते हुजूर इमामत कराते थे हाँ हुजूर को जो वारिस बने ना उम्मत को बताया जिन्होंने कोई बहुत तहकीक आवे तो सामने गल नहीं करी उन्होंने बनाया उन्हें समझ आ जाएगी उन्होंने। आपने अपने दस्ते मुबारक नाल जनाब वाल करके कुटिया लम्बिया भागे कुटिया साहबा ते नपे होसी ना उन्हें कुटिया वाल करके जो कुटिया ना ते फिर की होया जो खून शून वावा निकलिया ते आपने फरमाया जाओ इन्हें जरा पड़ियां शड़ियां करो इन्हें फिर लेके आओ ते लो जो उन्हें सुनिया ना कि दोबारा आना उन्हें कहा हुजूर मेरे प्यो दी भी तौबा मैं आज तो बाद गल कर रहा ए गल है। हाँ तेरे नाल मुनाज़रा नहीं होना पुत्र असि आके तेन गोड़े थले देंगे फिर तेन समझ आएगी कि शान मेरे माविया है क्या। जब हमारे इमाम फैसला करके हक बदस्ते हैदर कर्रार अमीर माविया भी हमारे सरदार और उन पर तानो तशनी कारे गुजार बर्बाद कर देंगे और तुझा फैसला करना नहीं यार यार कोई खौफ के खुदा का लो आगे बड़ी उम्मत की जवाल होगी उम्मत इस बर्बादी हो चुकी यार जिन्हें साहबा हुजूर दे नां ते अपना वतन छड़ देता अपने बच्चे छड़ देते अपना कारोबार छड़िया अपना हर शय छड़ के हुजूर दे नां ते कुर्बान कर छड़िया तू ना साहबा दे बारे गल करना अगो फिर साडे मौलवियां सुन लेंगे गल्लां असल ए वजह होया सुन लिया सुन लेने वाली बात नहीं है। सुन लेने वाली बात अब्दुल्ला बिन जाश ते अगले नक ते कन काट देते नक ते कन मुंह दे रंदी मुंह दी रस्सी विच परो छड़े ते साहबा अब्दुल्ला बिन जाश ने दुआ मंगी थी कि या अल्लाह मेरे क्या ऐसी बंदे नाल वाह पावी जेड़ा मेरे जनाब हावी हो जावे फिर मैनू मेरे नक ते कन कट देवे फिर मैं तेरी बारगाह दे विच आवां ते तू पूछे अब्दुल्ला बिन जाश ए की करा के आया ते मैं कहां जुदिया फीक व फी रसूलिका तेरे ते तेरे हबीब दी खातिर घटा के और की करा यार कोई अपने आप नु बदलो यार ए हुन कॉमेडियां फैसला करन की साहबी ये ठीक है ये ठीक नहीं वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें उसके नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम वो दहन जिसकी हर बात वही है खुदा चश्माए इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। जब हुजूर ने फरमा दिया जब हुजूर ने अपने साहबा के बारे में फरमा दिया बात खत्म। हुजूर ने फरमा दिया इन्नल्लाह नज़रा फी कुलूबिल इबाद फलम यजिद कल्बन अनका मिन कुलूबि असहाबी। हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने अज़ल भी सारे दे दिलां वल वेख्या ते मेरे सहाबा तो बाकी दा दिल किसी दा नहीं पाया बस गल हो गई। हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने फरमाया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अल्लाह ना राजी हो अल्लाह ना राजी तू विचों कढना की है मैनू बस इतनी जी गल है ये कोई ताकीकी मसला नहीं है। सारे सहाबा वकुल्लु वअदल्लाहु हुस्ना दे तहत अल्लाह नाल है जी यार सहाबा दे इस्लाम दी बुनियादां ना उन्होंने साढ़े तक इस्लाम पहुंचाया। अब मैंने दोस्तों साद बिन अबी वकास का जरा घर सी किधर सी मदीना पाक भी सी आप शाम दे चाइना दे भी लेटे खालिद बिन वलीद दा घर मक्का दे सी शाम दे विच आके जलिया सहाबा दे अपने वतन भी छड़ देते हुजूर दे दीन वास्ते तू ते महले दी गली ना छड़दा तू ते अपना चाचा ना छड़दा सहाबा दे हुजूर दे निजाम वास्ते हुजूर दे दीन वास्ते। और खालिद बिन वलीद फरमाते लकीतु कज़ा व कज़ा ज़हफन व मा फी जसदी शिब्रुन इल्ला व फी ज़रबतुन बिसैफिन और रिमयतुन बिसहमिन व तानतुन बिरुमहिन व हाल अमूत अला फिराशी अतवान फी फला नामत आजनुल जुबना। फरमाते ना खालिद बड़ी बड़ी जंगों में हाजिर होया ते फरमाते मेरे जिस्म पे एक बालिश जगह भी नहीं बची जिते तलवार ते तीर ते नेज़ा ना लग्या होवे किस वास्ते नहीं लग्या यार मैनू दसो तुसी तुसी ते मैं नमाज़ा पढ़ के फारेगा ईदा पढ़ के फारेगा सहाबा जिस्म पे क्यों सैफु मिन सुयूफिल्लाह सैफु मिन सुयूफिल्लाह। हुजूर ने नहीं फरमाया कि अल्लाह की तस्बीहों में हुजूर ने फरमाया अल्लाह की तलवारों में। इस्लाम का मिजाज समझे तस्बीह ना नहीं है। हुजूर ने फरमाया सैफु मिन सुयूफिल्लाह यानी अल्लाह दी और भी तलवारां उन्हां विचों एक दा नाम खालिद बिन वलीद है।
और खालिद बिन वलीद को अस्दकुस सादिकीन सय्यिदुल मुत्तकीन चश्म गोशे वजारत पे लाखों सलाम है। दो नसीहतें की खालिद बिन वलीद को। क्या नसीहतें की? दो बातें। किसने? सैयदना सिद्दीक अकबर। सैयदना क्या फरमाया? खालिद दो गल्लां ते अमल करना है। क्या केड़ियां? क्या इज्जत के पीछे कदे नसना कोई नहीं। इज्जत के पीछे कदे फरमाया इज्जत तेरे पीछे पीछे आसी। फरमाया दूसरी गल, उन्हें कहा हुजूर सिद्दीक अकबर ने फरमाया खालिद दूसरी गल ए कि मौत नु वेख के मौत दे पीछे नसना है। मौत नु वेख के नसना है तो मौत तेरे को नस जाएगी, तो मौत तेरे तो महफूज हो जाएगा। ए गल है। फिर अमल कीता ना तो फिर कितनी जंगे मुताबिक बाद रिवायात के मुताबिक 11 ते बाद के मुताबिक 9 तलवारां आप दे हाथ में टुटियां। 9 तलवारां। इतने जनाब मैच हो रहा है। मैं क्या गंद खा ले जे, जिल्लत करा ले जे, करा ले जिल्लत। कल तक वो जो कौम खेलती थी नंगी शमशीरों के साथ, आज वो फिल्में देखती है अपनी हमशीरों के साथ। आज वो आ गए ना, 700 करोड़ लाया स्टेडियम से, फिर हार के आ गए। मैं कहते हारना ही सी सारी बात है। हमारा मिजाज बड़ा हो रहा है। हमें कोई ज्यादा कोई बंदा कोई लाख हो 2 लाख 10 लाख ना ना। मैंने दसो उलमा बैठे, मैंने दसो जी फतेह मक्का के कितने लाख बंदे सन? दसो उलमा बैठे। मैंने उलमा मैं बात है, मैं गलत गल करूंगा, मैं नफ चलते हैं। फतेह मक्का के मौके पर आपको पता कितने सहाबा थे? हुजूर के सिर्फ 10,000 सहाबा हो। मैं जिस दिन नबी के कहना कि जिस साढ़े को 10,000 उस नजरिए थे हुजूर दे गुलाम तैयार हो गए ना, एक इस्लामाबाद की जनाब पूरी दुनिया से छा सकते हैं। सहाबा कितने सन जी? 10,000 सहाबा ना हुजूर ने फतेह मक्का किया। कितने किया जी? उलमा ने 10,000 सहाबा सन। कोई लाख का लश्कर कोई नहीं, 10,000 सहाबा। लेकिन नजरिए से खलोते सन। गज़वा खंदक के मौके पे 25,000 का लश्कर सामने आ गया। यार इन्हें सहाबा के बारे गल करिए, इन्हें सहाबा के बारे गल करिए, तू ज्यादा मैं गल करिए। लो जी जो लश्कर आ गया ना, 25,000 का लश्कर सहाबा को खाने वास्ते शायद हुजूर एक टाइम एक साहबी नूं अद्धी खजूर देंदे सन। तू तो मैं हज़ारा खाने खा के हुजूर दे दीन के खिलाफ गल्लां करदे हैं। पुत्तर मौलवी दा दीन कोई नहीं है। एक किसी पीर दा मौलवी दा किसी दा दीन नहीं। हुजूर ने अपनी उम्मत दा डायरेक्ट हुजूर ने अपनी उम्मत दा मुखातिब होकर गल की, फरमाओ मेरी उम्मत ले लो हक ना हारे हा। याद रखना जो तुहानू मैं दीन दे के जा रहा हूं, दिन में दिन है रात भी दिन है। असां तुहानू उस निजाम वाल बुला रहे हैं। हाँ ये पाकिस्तानी कौम है ना, समझे कि जनाब असां बड़े वो शाम में हालात है, वो बर्मा में हालात है, वो इराक में हालात है। पुत्र बाबा जी फरमाते मैं शाम गया ना तो मैं पहाड़ी उत्ते चढ़िया तो मैं वेखा डिशां लगियां। तो मैं बंदे को पूछा, मैं कहा यार इत्थे डिशां दी छत होंदी? उन्हें कहा हुजूर नहीं, हर घर टीवी लगे होया। तो फिर एक वक्त आया शाम के मुसलमानों से सर छुपाने वास्ते खैमा भी मुयसर ना होया। फिर आज अगर ये कौम साड़ी गल्लां ते ना आई ना, साड़ा दे काम में अजान देना, लाओ चीकू कछेती जागन मुसलमान इस धरती ते होवे निजाम में मुस्तफा। साड़ी यही अजान, इसे ते अजान देंदे रहना है। याद रखना जे आज तुसी ना उठे ते आ तुहाडे नाल कश्मीर है। उन्हें कश्मीर दे दिता। मैं परसों कश्मीर होके उन्हें दसिया हुजूर ने कश्मीर दे दिता होया, सारा कश्मीर उन्हें वेच दिता होया। मैं कहा कोई नहीं, साडा भी दौर आना है। इकबाल को मैं पूछा, मैं इकबाल दस होए और साडा भी कोई दौर आना या कोई नहीं आना? अस सदा मार ही खाने रहना है। इकबाल कहना नहीं नहीं, तेरा भी दौर आने को है, फकरे गयूर के खा गई रूहे फरंगी को हवाए सी मौजन। समझ आ रही है मेरी बात? मैंने लंबी तकरीर नहीं करनी, मैं आया हूं उलमा साहब नाल खलोण। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह आप दे शान दे जेड़ी रिवायत कीती बयान कीती, आप दे खिलाफ जेड़ा बोलिया, आला हज़रत ने फरमाया वो हाविया दोज़ख दा कुत्ता है। जेड़ा अमीर जेड़ा किसी भी सहाबी दे तान दस गया सी, कोई भी कोई कुत्ता उड़कर किसी सहाबी के बारे में बहुत मा फशानत नूर बसग आओ आओ कनत। हां आले पर थल्लो कुत्ता टाऊ टाऊ कर रहे होवे, उंदी उंदी चमक विच कोई कमी कर सकदा? वो सिर्फ अपने अंदर दा इज़हार है। हर कसे के खिलकत दे बर मीज़ ना है जी, है ना कि वो अपने आप अंदर बुग़्ज़ दे इज़हार कर रहे होंदा, वरना 14वीं रात दा चांद दे चमक ही रहा होंदा। सहाबा दे चमक रहन पुत्र पता लग जासी। वो हदीस पाक है ना, हुजूर ने फरमाया मेरे चारों खुलाफा खड़े होंगे, जेड़ा सिद्दीक दा मुनकर होएगा अली नूं नहीं आण देगा, ते जेड़ा अली दा मुनकर होएगा सिद्दीक नहीं आण देगा। जलिया सहाबा ओ सन जिन्हां दी ऐबत नाल कैसर और किसरा भी लम्मे पै गए सन, ते उन्हां तेरे वाले की निगाह पड़ी, तेरी हर शै उस दिन पिता पिता पानी पानी हर शै हो जानी। सिद्दीक अकबर वाले के सामने भी खलो सकदा? ते फिर मौला कायनात ने फरमाया ओए असां ते एक का ते तू सानू दो समझदे रहा। हां मौलाना रूम फरमांदे ना कि एक उस्ताद सी हुंदा, एक बैंगा शकीर सी, उस्ताद ने कहा जाके बोतल लेके आ। मेरे कमरे च बोतल पई, वो लैन गया तो उन्हें कहा उस्ताद जी दो अन केड़ी लेके आ? सज्जी अखा भी आ। उन्हें बैंगापन छड्ड बोतल एक ही एक लेके आ। वो फिर गया, उन्हें कहा हुजूर बोतलां दो पईयां। उन्होंने फरमांदे उस्ताद ने कहा चल एक तोड़ दे ते एक ले आ।
एक तोड़ दे एक ले आ, जो ले उन्हें एक तोड़ी तो है एक सी और टुट गई। तो मौलाना रूम ने तो फिर हिकायत जो जनाब आखिरी ने जो नतीजा कढ़े आप फरमांदे कि ओ जेड़े दुनिया में अल्लाह रसूल की मोहब्बत नूं बखरा समझते रहना ते क़यामत जो पेश होणगे तो वेखणगे अज तो एक ही गल है उन्होंने हुजूर की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत टूटी हुई नजर आएगी। जेड़े दुनिया में रसूलुल्लाह दी ते अल्लाह ये है। मैं कहा कुरान ते पढ़ना, कुरान पढ़े थे कोई नहीं तुसी ले तुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु। अल्लाह ने फरमाया मोमिनो अल्लाह रसूल की क्या करो, इज्जत करो उसकी। मेरे महबीब की क्या करो, इज्जत करो, तौकीर करो, अदब करो। आप मुझे बताएं पीछे अल्लाह रसूल का तज़किरा, ज़मीर आगे हु क्यों है? ज़मीर आगे एक के पीछे दो का तज़किरा, हालांकि हुमा होना चाहिए थी। फरमाया ना ना ना, मेरे हबीब की इज्जत ही मेरी इज्जत है। मजा आ रहे? हाँ हु ला कर बताया फरमाया एक बकरा नहीं समझना। शादी दोस्तों उलमा बैठे मैं गलत गल नहीं कर रहा, क्या कहते मैं कन्न नाप के बिठा सकते ये तो उम्मीनु बिल्लाहि व रसूल ही है ना, तो फिर अदब व तुअज़्ज़िरूहु क्यों है? हुमा होना चाहिए था कि इन दोनों की। फरमाया ना ना, मेरे हबीब का अदब ही मेरा अदब है, मेरे हबीब की इज्जत ही मेरी इज्जत है। जेड़ा बकरियां समझे मोहम्मद कदर छोड़कर जाने वालों हुआ ना गुजारा तो फिर क्या कर रहे हमें क्या, चलो तुम खुदा ही को मानो, खुदा अगर न माना तो फिर क्या। आगे वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युरदूहु है। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह और उसके रसूल कायनात में सबसे ज्यादा हक रखते हैं कि उनको राजी किया जाए। यहां भी अल्लाह ने हु जमीन लाकर बता दिया कि मेरे हबीब को राजी करना ही मुझे राजी करना है। हालांकि अन युरदूहु मा होना चाहिए था। इस वास्ते कोई साढ़े गल ना करे तो तर्जमा भी बाबा जी को पढ़िया। वमान हकम अदली है ही ज़मीर फिर वहाँ एक है। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह भी बेनियाज करता है, मेरा हबीब भी बेनियाज करता है। फरमाया मेरे हबीब का बेनियाज करना ही मेरा बेनियाज करना है। इस बात से ये बकरिया निकाल यारा जेड़ा ये अल्लाह रसूल दी बाकी जेड़ा हुजूर दे गुलाम बने। हाँ उन्हां दी शान ही क्या बात है जी, जिन्हें अपने वतन में छड़े, सब से सब भी लड़ाए, अपने जिस्म दे कीमे भी कराए, सब कुछ कराए, तो फिर क्या हुजूर तोड़ा हक नहीं अदा हो सकता।